हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे डाटा टाइप। जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा टाइप होता क्या है। उसी के साथ में हमने देखा था कि प्राइमरी डाटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है। प्राइमरी में हमने पढ़ा था कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोट, इंटीजर, डबल। जिसे कैरेक्टर को कहते हैं CHAR, वॉइड को डिनोट करते हैं वॉइड से ही, फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं फ्लोट से, इंटीजर को डिनोट करते हैं इंट से, एंड डबल यानी कि डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं सिर्फ डबल से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप में आते हैं अरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब सबसे पहले हम अरे देख लेते हैं कि अरे क्या होता है। डिराइव्ड डाटा टाइप में अरे, ओके, दे आर सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम्स, यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम होते हैं हैविंग होमोजीनियस वैल्यू, जिनमें होमोजीनियस वैल्यू होती है। वापस से समझेंगे, वो सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम्स होते हैं जिनमें होमोजीनियस वैल्यू होती है। ठीक है, दो वर्ड्स याद रखने, सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप हैविंग होमोजीनियस वैल्यू, यानी कि सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप एंड होमोजीनियस, इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे इतना समझ में क्या समझा हमने, सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप एंड हैव होमोजीनियस वैल्यू। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि दे हैव एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, क्या होती है एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो अभी जब हम डाटा टाइप का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हमें अरे या फिर फंक्शन या पॉइंटर या फिर किसी भी डाटा टाइप में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अभी उनकी डेफिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हमने अरे में क्या पढ़ा, तीन चीज़ें पढ़ी। सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम, क्या होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम, उनमें होमोजीनियस वैल्यू होती है और एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, और आपको पता है ये मेमोरी लोकेशन किस लिए होती है, टू स्टोर वैल्यू। ठीक है, इतना आगे समझ में डाटा टाइप में अरे क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर अलाउज रेफरिंग फंक्शन विद अ पर्टिकुलर सिग्नेचर। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन पॉइंटर होता है वो अलाउ करता है रेफरेंसिंग फंक्शन को, जो रेफ़र करता है, ऐसा फंक्शन जो रेफरेंसिंग करता है विद अ पर्टिकुलर सिग्नेचर, किसी एक पर्टिकुलर सिग्नेचर के द्वारा जो फंक्शन पॉइंटर होता है वो रेफरेंसिंग फंक्शन को अलाउ करता है। ठीक है, हम अरे का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें है ये होती है अरे डिक्लेरेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बस इतनी बात याद रखनी होती है कि ये होता है अरे डिक्लेरेशन। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ ये होता क्या है। ये होता है डाटा टाइप, है ना। डाटा टाइप जो आप यहाँ पे लिखे है ना, उसके बाद अरे नेम एंड साइज़, ये होता है डिक्लेरेशन। हम अरे को लिखते कैसे हैं, ठीक है, क्या होता है उसका, डाटा टाइप, अरे नेम एंड साइज़। ठीक है, यहाँ पे साइज़ में आप 1 2 3 4 5 जो आपको लेना हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पे ये किसके इक्वल होता है, वैल्यू 0 से लेके वैल्यू साइज़ -1, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 5 लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 = 4, है ना। तो वैल्यू साइज़ 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रहेंगे 5 ही, जो आपने जो लिया है ना वो रहेंगे 5 ही, लेकिन मैं आगे आपको समझाऊंगी। लेकिन ना जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए वो -1 होके जो उसका प्रीवियस वाला है वो ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, और इस पूरे को यानी कि डाटा टाइप अरे नेम साइज़ = वैल्यू 0, वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 4 तक, या फिर वैल्यू साइज़ -1 को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइज़र लिस्ट। ओके, डिड यू गेट इट, आगे आपको समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि हम अरे के एग्जांपल को लिखते कैसे। ये हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद में अब हम इसका एग्जांपल समझेंगे। डाटा टाइप जैसे मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पे हमने इंट ले लिया। देखिए ये डाटा टाइप लिया था, यहाँ पे हमने इंट ले लिया। ओके, फिर अरे नेम क्या लिया हमने, मार्क्स। ओके, अरे नेम क्या लिया, मार्क्स। एंड देन साइज वी टुक 5। ओके, अब हमने 5 ली। अब हमने कितने नंबर दिए, 36, 80, 49, 54 एंड 75। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने 5 ही लिए थे, तो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला है ये कैसे है, वैल्यू साइज जो होगा उससे -1 करके। ओके, आ गया समझ में।
तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एरे डिक्लेरेशन, एरे ये सब समझ में आ गया होगा और साथ ही में उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं आपको समझा रही थी फंक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मेरा फिर से आपको कहना है कि अभी आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस एंड जितना मैं समझा रही हूँ आप उतना समझिए। जब हम इनके चैप्टर्स को कवर करेंगे तब आपको ये सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके अभी जब हम सिर्फ डाटा टाइप की बात कर रहे हैं तब आपको सिर्फ इतना समझना ही ठीक रहेगा। ओके इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन पॉइंटर अलाउज रेफरेंसिंग फंक्शन विद अ पर्टिकुलर सिग्नेचर, यानी कि जो फंक्शन पॉइंटर होता है ना वो अलाउ करता है रेफरेंसिंग फंक्शन को। फंक्शन पॉइंटर अलाउ करता है रेफरेंसिंग फंक्शन को विद अ पर्टिकुलर सिग्नेचर, किसी पर्टिकुलर सिग्नेचर के साथ में। ओके आ गया समझ में। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट हो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि आप मेरे नोट्स जैसे बने हुए हैं ना, आप वैसे के वैसे आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही नोट्स आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में भी काम आएंगे। तो आते हैं अब हम पॉइंटर पे। दीज आर पावरफुल सी फीचर्स, यानी कि ये पावरफुल सी फीचर है। क्या? पॉइंटर। इतना आ गया समझ में। पॉइंटर क्या है? पावरफुल सी फीचर विच आर यूज टू एक्सेस द मेमोरी, जो किस लिए काम होते हैं? एक्सेस करने के लिए। क्या चीज़? मेमोरी को। ठीक है, दीज आर द पावरफुल सी फीचर विच आर यूज टू एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऐसे पावरफुल फीचर है जो मेमोरी एक्सेस के लिए यूज़ होते हैं। ओके एंड डील विद द एड्रेस, और ये जो एड्रेस होता है ना किसी भी चीज़ का, किसी भी वैल्यू का, जो हम किसी भी चीज़ को एड्रेस अलॉट करते हैं उस चीज़ को याद रखने के लिए यूज़ होता है। ओके इतना आ गया समझ में। तो मैंने आपको पढ़ाया इसमें अरे, पॉइंटर, फंक्शन। ठीक है, डिराइव्ड में इतना आ गया समझ में। अरे में हमने क्या पढ़ा कि ये सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम होता है, होमोजीनियस वैल्यूज़ होती है इसमें, एंड एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन देता है ये वैल्यू को। ठीक है, स्टोर करने के लिए। इतना आ गया समझ में। फंक्शन में मैंने आपको क्या समझाया? फंक्शन पॉइंटर अलाउ करता है रेफरेंसिंग फंक्शन को एक पर्टिकुलर सिग्नेचर के साथ में। इतना आ गया समझ में। फिर पॉइंटर में हमने क्या पढ़ा? ये पावरफुल सी फीचर है जो अलाउ करता है एक्सेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मतलब ये एक्सेस करता है मेमोरी को। ओके आ गया समझ में। क्या करता है? एक्सेस करता है मेमोरी को। एंड डील्स विद एड्रेस, जो एड्रेस होते हैं ना मेमोरी का उसको डील करता है। ओके अब हम आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड में। तो यूज़र डिफाइंड में क्या कौन से होते हैं? तो यूज़र डिफाइंड में हम पढ़ेंगे इनम, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में। यूज़र डिफाइंड होता क्या है? पहली बात तो यूज़र डिफाइंड वो होते हैं जो यूज़र के द्वारा दिए गए होते हैं। ओके यूज़र खुद डिसाइड करता है उसके प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कि उसको किस टाइप की प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें क्या ज़रूरत है उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करता है। तो यूज़ होते हैं यूज़र डिफाइंड। ओके फिर जो डिराइव्ड होते हैं वो तो आपको पता ही, जो कंप्यूटर द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर। यूज़र डिफाइंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। इट इज़ अ पैकेज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है? पैकेज ऑफ वेरिएबल्स। याद रखना क्या है? पैकेज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम, यानी कि ये पैकेज ऑफ वेरिएबल्स है कि जो अलग अलग टाइप के होते हैं अंडर सिंगल नेम, एक सिंगल नेम के अंदर। ठीक है आगे समझ में। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पैकेज ऑफ वेरिएबल्स होता है ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के जो पैकेज होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनका पैकेज होता है जिनको सिर्फ एक नाम दिया जाता है, सिंगल नेम दिया जाता है। ठीक है इतना आ गया समझ में। दिस इज़ टू हैंडल द डाटा एफिशिएंटली एंड दिस इज़ डन टू हैंडल डाटा एफिशिएंटली। और इसको क्यों यूज़ करते हैं? डाटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए। आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड, इसको क्या बताएं? स्ट्रक्चर। हाँ, कीवर्ड स्ट्रक्चर इज़ यूज टू डिफाइन, यानी कि इसका कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? स्ट्रक्ट, है ना। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रक्ट। ओके STRUCT। ओके स्ट्रक्ट। अब हम आते हैं यूनियन पे। इट अलाउ स्टोरिंग वेरियस डाटा टाइप्स इन सम मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये अलाउ करता है
वेरियस डाटा टाइप्स को स्टोर करने में, जो हम डाटा टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ना, ये अलाउ करता है ना कहीं पे मेमोरी लोकेशन में, ओके, यानी कि किसी मेमोरी लोकेशन में ये वेरियस डाटा टाइप्स को स्टोर करता है, ओके, अलाउ करता है ये प्रोसीजर। प्रोग्रामर्स कैन डिफाइन यूनियन विद डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है, और प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं यूनियन को डिफरेंट मेंबर्स से, मेंबर्स जो प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग होते हैं, ओके, बट ओनली सिंगल मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट अ गिवन टाइम, ओके, मतलब सिंगल मेंबर मतलब कि वापस समझाती हूँ कि जो वेरियस डाटा टाइप्स होते हैं किसमें, एक सेम मेमोरी लोकेशन में, वेरियस डाटा टाइप्स को हम सेम मेमोरी लोकेशन में रखते हैं। आगे इतना समझ में, प्रोग्रामर्स उनको डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट मेंबर्स को, है ना, डिफरेंट मेंबर्स के हेल्प से, और वहीं पे इसका ये फैक्टर है कि कंटेन अ वैल्यू एट अ गिवन टाइम, यानी कि एक सिंगल मेंबर है ना, वो ही एक टाइम पे एक वैल्यू कंटेन कर सकता है, ओके, बट ओनली सिंगल मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट अ गिवन टाइम, यानी कि एक सिंगल मेंबर ही ना वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डाटा टाइप्स, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम पढ़ेंगे इनम या फिर इन्यूमरेशन, ठीक है। इट इज़ स्पेशल डाटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट्स, यानी कि ये स्पेशल डाटा टाइप्स होता है जिसमें इंटीग्रल कांस्टेंट्स का यूज़ होता है, एंड ईच ऑफ देम इज़ असाइंड विद अ स्पेसिफिक नेम, जिनको अपने स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं, ठीक है। इनम क्या होता है, इनम इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप, ये एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप होता है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट जिसमें इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, एंड ईच ऑफ देम इज़ असाइंड विद अ स्पेसिफिक नेम, जिन इंटीग्रल कांस्टेंट को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। अब इनम कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिफाइन, यानी कि जो इनम कीवर्ड है वो यूज़ होता है इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आप इन्यूमरेशन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इनम, ओके। आ गया द इन्यूमरेटेड डाटा टाइप, यानी कि किसी भी इन्यूमरेटेड डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इनम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया।